का चौथी बैठक था, क्या उसमें निर्णय हुआ? देखिए, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर 2024 को जनमत झारखंड नवनिर्माण महासभा का ये चौथी बैठक है। इस चौथी बैठक का जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु ये था, सीट शेयरिंग और विकल्प यात्रा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आज हम लोग इस मोड़ पे पहुंचे हैं कि जो हमारा आगामी विधानसभा का चुनाव होना है, इस प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जनमत नामक जो संगठन हम लोगों ने तैयार किया, जिसमें 10 घटक दल हैं, 10 राजनीतिक दलों का महागठबंधन के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों से ये कहा गया था कि अपने अपने राजनीतिक जो दल हैं, अपना विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस विधानसभा का नाम और प्रत्याशी का नाम का आप सूची जमा करें। इसी क्रम में स्पष्ट हुआ कि सर्वप्रथम हम लोग जो है सो जो 10 राजनीतिक दल के लोग हैं उसमें एक एक विधानसभा को पहले चिन्हित करें, जहां से जो पार्टी का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होंगे जो चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करेंगे। तो आज 10 जो है विधानसभा का नाम सामने आया है, जहां से प्रत्याशी लड़ेंगे, जिसकी चर्चा अभी अध्यक्ष जी आप लोग सामने करेंगे। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसमें यह हुआ कि सर्वसम्मति से जो इस हाउस में जो विचार और जो निर्णय हुआ कि भाई हमारा जो विधानसभा का चुनाव का जो नेतृत्व करता होगा, यानी जिनके नेतृत्व में जो हमारा स्टार प्रचारक होगा, और चुनाव जीत के जब हम आएंगे तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, 10 दलों के बीच का जो अभी आपसी सहमति बना उसमें सर्वसम्मति से पूर्व विधायक सुरजो सिंह बेसरा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात अन्य 5 जो है ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और जो एससी है, वहां से भी 5 साल में एक एक उप मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रस्ताव पर भी आम सहमति बनी। इसके अलावे सांगठनिक दृष्टिकोण से और जो हमारा महासभा है, इस महासभा के बैनर का जो कार्यक्रम होगा, धारा प्रवाह आम आवाम तक पहुंचाने के लिए जो महासभा के प्रवक्ता होंगे, तो इस क्रम में संगठन का जो प्रधान जो प्रवक्ता होगा वो हमारे इमाम शफी जी हैं। सर्वसम्मति के नाम पर स्वीकृति बन गई। और उसके अलावे जो 5 जो प्रवक्ता होंगे 5 प्रमंडल में, उस 5 प्रमंडल में 5 नाम आई हैं। उसमें रांची जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रूप में जानते हैं, अनुपा विश्वकर्मा, चूंकि महिला प्रवक्ता महासभा में होना अति आवश्यक था। उसके अलावे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में परवीन मेहता, उसके अलावे आपका कोल्हान में माघवेंद्र मेहता, उसके बाद संथाल में प्रेमचंद्र किस्कू, और जो पलामू प्रमंडल है उसमें आशुतोष सिंह चेरो। ये 5 आदमी के नाम पे सहमति बना। ये 5 व्यक्ति इस संगठन के प्रमंडलीय प्रवक्ता होंगे। अपने अपने प्रमंडल क्षेत्र में वो निवास करते हैं और उन क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधि, संगठन के गतिविधि पर मीडिया के सामने वो मुखातिब होंगे। सर्वसम्मत से जो जनमत बना 10 राज्यों का, 10 राजनीतिक पार्टियों का, ये हमको लगता है कि 2024 में पहला उम्मीदवारों की घोषणा होगी अपने आप में। अभी तक या सत्ता पक्ष या विपक्ष ने गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं, कौन कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन हम लोग पहला बाजी मार लिया कि जनमत ने आज पहला सूची, इसको घोषणा समझ लीजिए, फाइनल समझ लीजिए। तो 10 पार्टी में कौन कौन है, पहला 10 आदमी नाम निर्विरोध रूप से उम्मीदवार चुना गया है जिसको चुनाव लड़ना है।
पहला है झारखंड पीपुल्स पार्टी के श्री सूर्य सिंह बेसरा घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा है कि इचागढ़ से, यानी ये दल क्या पार्टी, भागीदारी पार्टी, भागीदारी पार्टी से श्री श्याम बिहारी प्रजापति इचागढ़ विधानसभा से उम्मीदवार लड़ेंगे। फिर हो गया राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा डुमरी से लड़ेंगे मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी। उसके बाद सेवा दल, भारतीय जो मानव सेवा दल, अखिल भारतीय मानव सेवा दल से डाल्टनगंज से लड़ेंगे शिव प्रसाद अग्रवाल। और उसके बाद धनबाद से लड़ेंगे LJSP लोक जन समाज पार्टी चंद्रशेखर पाठक। उसके बाद जो है ये बहुजन मुक्ति पार्टी से लड़ेंगे गोमिया से, जो मुरलीधर राम लड़ेंगे। उसके बाद RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें खिजरी से लड़ेंगे जिसका प्रीतम सांड लोहरा। आदर्श संग्राम पार्टी से जामशेदपुर पश्चिम से लड़ेंगे रंजीत दास। और झारखंड पार्टी इन्हीं औरों का झारखंड पार्टी खूंटी से लड़ेंगे अलेस्टर बोदरा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान से लड़ेंगे सरायकेला से ST सीट से तिलक मार्डी। तो ये पहला 10 पार्टी का 10 उम्मीदवार 10 विधानसभा, ये घोषणा एक ऐतिहासिक है। आने वाला दिन में हम लोग सीट शेयरिंग में मुस्तैदी से बैठेंगे और हम लोग आने वाला दिन में हमारा कार्यक्रम है 22 सितंबर से 5 प्रमंडल का दौरा होगा सामूहिक रूप से। इसका अभी लंच के बाद अभी निर्णय लेंगे, लेकिन तिथि घोषणा हो चुका है 22 सितंबर से, जो दुमका संथालपना दुमका से शुरू करेंगे और 5 प्रमंडल का दौरा करेंगे। और तीसरा विकल्प ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, अब तीसरा पक्ष सत्ता भी नहीं बदलेंगे बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, पलायन को रोकेंगे, स्वरोजगार को नौजवानों को रोजगार देंगे। ये तमाम बातें जो अभी जो 24 साल के अंदर में जो 13 मुख्यमंत्री बनी, 5 बार चुनाव हुआ, अब की बार 6वीं बार चुनाव होने जा रहा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, भाजपा गठबंधन भी फेल हो चुका है और JMM गठबंधन हेमंत सोरेन भी फेल हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भागदौड़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में 5 मुख्यमंत्री है, फिर भी उनका जो है राजनीति में रणनीति में विफल साबित हुआ है। इसलिए झारखंड के 3.5 करोड़ जनता और 2.5 करोड़ मतदाताओं का एकमात्र विकल्प है कि झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत में 10 राजनीतिक पंजीकृत पार्टी गोलबंद हुआ है। अब आप जनता को विकल्प हम ही लोग देंगे। 10 कौन सी पार्टियां? हाँ, 10 पार्टी में हमने बता दिया, झारखंड पीपुल्स पार्टी, भागीदारी पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, अखिल भारतीय राजनीतिक जो ये है उसी में राजनीतिक दल। उसके बाद है लोक जन समाज पार्टी भारत, फिर राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, अखिल भारतीय मानव सेवा दल, आदर्श संग्राम पार्टी और भागीदारी पार्टी। रांची विधानसभा क्षेत्र से किसको देने का? अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी सब लोग लिस्ट दे रहा है। अच्छा दूसरा दा चंपाई दा या लोगिंदा चल गए बीजेपी में, और जिस तरह से बीजेपी में बोले कि 5 मुख्यमंत्रियों में था, जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मांडी को बीजेपी कहीं साइड तो नहीं कर देगी? नहीं, वो अपना पार्टी का मामला है, हम वहाँ हस्तक्षेप नहीं, उसके घर खाने में कहीं झांकने जाएंगे। हम तो बाहर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मूल जो पार्टी से जुड़ा हुआ 2 आदमी नजर आ रहा है। एक है बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री और दूसरा है रघुवर दास। बाकी 3 आदमी जो दिखाई दे रहा है, अर्जुन मुंडा, वो तो आयातित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आया है, और अभी भी चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। एक तो निर्दलीय मधुकोड़ा से आया है। तो आप आयातित पार्टी है कि निर्यातित पार्टी है? दूसरी बात है कि 24 वर्षों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय मिला, 17 साल मिले 24 में से 5 साल तो पूरा ही मिला रघुवर दास को। तो आप इस तरह का स्थानीय नीति कहाँ बना पाए? हम लोग तो बना लिया है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं चंपाई दा के पुत्र मोह में चल गए बीजेपी। उसमें कुछ नहीं करना, किसका मोह नहीं है? पति का पत्नी से, पत्नी का पति से,
माँ बाप का बेटा बेटी से, और हम लोगों का जो है ना पति पत्नी परिवार से मोह नहीं है। हम लोगों का 3.5 करोड़ जनता का मोह है। हम लोग का जनमत 3.5 करोड़ जनता के प्रति मोहमया है। बिल्कुल सही बात है। कोल्हान में चंपई सोरेन को कितना प्रतिद्वंदी मानते हैं ये तीसरे मोर्चे की सरकार या गठबंधन? देखिए एक चीज है, हम जब तीसरा बना दिया, देखिए बीजेपी गठबंधन में कौन कौन है? 2-3 आदमी है, 2-3 पार्टी है। जेएमएम गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी है, उतना ही ना। हम लोग 10 है भाई, 10 में दम है। 10 पंजीकृत पार्टी और 81 विधानसभा, 24 जिला, 5 प्रमंडल में छाए हुए हैं। एसटी, एससी, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड कोई विचार नहीं, ये जाल बिछा लिया हम लोग। तीसरा विकल्प का मतलब ये दोनों बारी बारी से ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोग जो है, इन लोग का दल अलग दिखता है, दिल एक है। क्योंकि शिबू सोरेन बीजेपी के समर्थन से बना था कि नहीं सीएम, अर्जुन मुंडा जेएमएम के समर्थन से बना थे कि नहीं, तो ये दिखता है पक्ष विपक्ष, ये लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हेमंत सोरेन भी तो बीजेपी के साथ बनाया था। और तो प्रतिद्वंदी नहीं मानते? हम, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, हम विकल्प है। विकल्प का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता है, हम विकल्प हैं। दादा घाटशिला में आपका मुकाबला चंपई सोरेन के? हम मुकाबला नहीं है, किसी का कोई मुकाबला। सूर्य सिंह बेसरा झारखंड का निर्माता, ये नौजवान आज बुजुर्ग हो गया, उम्र हो गया, 70 का नहीं हो, लेकिन जब विद्यार्थी थे तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री और बूटा सिंह एग्रीमेंट, बोडोलैंड गोरखालैंड बना, बोडोलैंड गोरखालैंड, और बाद में 1989 में अकॉर्ड करने वाला सूर्य सिंह बेसरा, हिस्ट्री देख लीजिए ना। इसलिए हम गुड गवर्नेंस के पक्ष में आए, भ्रष्टाचार विरोधी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारना सब भाई भाई के पक्षधर है, सामाजिक समरसता करते हैं, भीतरी बाहरी भाषा को लेके नहीं होगा भेदभाव, जाति को लेके नहीं होगा, धर्म को लेके नहीं होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट झारखंड का नया मॉडल होगा। संगठन विस्तार के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? जनमत का तीसरा विकल्प, जनमत के संगठन विस्तार के लिए हम लोग 22 सितंबर से संथाल परगना की सरजमीन से पूरे 5 प्रमंडल पे हमारा संयोजक मंडली और अध्यक्ष मंडली की पूरी टीम, पूरे लाहौल स्टर, हर एक प्रमंडल पे जन जागरण, आम सभा, जागरूक सभा, और हम लोग पूरे झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग चिंतन मंथन हम लोग करते हुए पूरे राज्य का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। 22 सितंबर से दुमका की सरजमीन से शुरू होगा, जो कोल्हान में आके खत्म होगा।